हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका कि नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं इसका, फिर क्या करेंगे बारी बारी से इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें 3 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2 और 8.3। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इसमें जो सब फार्मूला का यूज होगा वो बता देता हूँ, और उस पर जो क्वेश्चन होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, फिर अगले वीडियो में क्या करेंगे 8.1 को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए राइट कर दिया है। जैसे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, पार्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, शाखा होता है किसका, मैथ्स का, है ना। वो जो है ना रिलेशनशिप बताता है किसी ट्रायंगल्स के साइड्स का और एंगल्स का, पार्टिकुलरली कौन से ट्रायंगल्स का, तो राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसका यूज क्या होता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, अलग अलग फील्ड में इसका उपयोग होता है, सच एज फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोनॉमी। अलग अलग फील्ड में इसका उपयोग होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर इसमें देखते हैं फार्मूला का क्या सब यूज होता है। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। मैंने आप लोगों को जैसा कि ऊपर में ही बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला साइड 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल को हम लोग मानेंगे ना, तो उसके अपोजिट साइड ही हमारा परपेंडिकुलर होगा, और उसके बाद जो साइड बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। मान के चलिए अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मानेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा। और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री का अपोजिट साइड। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोगों को क्या होता है कि यहाँ पे फार्मूला राइट करना होता है। ठीक है, साइन थीटा। अब आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये साइड परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। अगर थीटा इसको माने तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, पी अपॉन एच। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट कर देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग इसमें एक ट्रिक भी है, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को फार्मूला राइट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू ये बी अपॉन एच होता है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बी अपॉन एच। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास पी अपॉन बी। क्या होता है, पी अपॉन बी। मतलब ये तो आप समझ रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, यहाँ पर ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि एक ट्रिक है, उस पर आप लोग इसको क्या करेंगे, याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जैसे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर पी बाय एच। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। इसका फर्स्ट वाला लेटर ले लेंगे, ये पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, और टेन थीटा बराबर पी बाय बी। ठीक है, अब जिस सीक्वेंस में मैं बताया उसी सीक्वेंस में आप याद रखेंगे तो इसका ज़्यादा आसानी रहेगा। साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या, कॉट सेक और कॉसेक। अब ध्यान दीजिएगा, कॉट को लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी के उल्टे तरफ से चलेंगे। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बाय पी, तो यहाँ से बी और ये पी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या, बी अपॉन पी। ठीक है, बी अपॉन पी, मैंने इसको भी राइट कर दिया। उसके बाद यहाँ से सेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से एच अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा बराबर होता है एच अपॉन पी। ठीक है, यहाँ से एच अपॉन पी। पहले क्या करेंगे, इधर की ओर से एच बाई पी, बी बाई एच और पी बाई बी, फिर इधर उल्टे की तरफ से चलेंगे, यहाँ से बी बाई पी, एच बाई बी और एच बाई पी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये फार्मूला समझ में आ गया तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हूँ। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2019 और 20 में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी और सी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जिसको भी हम लोग एंगल मानेंगे वो परपेंडिकुलर होगा, और उसके अपोजिट साइड, और उसके बाद जो नेक्स्ट साइड बच जाता है वो हमारा बेस हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 15 कॉट ए इक्वल टू 18 देकर रखा, और फाइंड साइन ए। तो हम लोगों को साइन ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब ए साइड देख, ए एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स ही रहता है। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या देकर रखा है, 15 कॉट ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 15 कॉट ए इक्वल टू देकर रखा है 8। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके यहाँ पर कुछ नहीं, तो कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, 15 इंटू कॉट ए। ठीक है, अब आगे की ओर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कॉट ए को इधर ही रहने दे दें तो कॉट ए यहाँ रह जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया कॉट इक्वल टू क्या बताया, बी अपॉन पी। तो कहने का मतलब यहाँ जो हमारे पास ये आया है ये बी होगा, और ये नीचे में जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को निकालना है वैल्यू किसका, साइन थीटा का, है ना। साइन ए का मतलब थीटा की जगह पर यहाँ एंगल ए दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या साइन एंगल ए मानेंगे। ठीक है, तो अब साइन ए निकालने के लिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। लेकिन हम लोगों का अभी पी और बी पता है, तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको निकाल सकते हैं एच को। ठीक है ना,
तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये तो आप लोग पहले भी पढ़े होइएगा, है ना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों को एच निकालना है, यहाँ से एच पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की ओर ये रूट के अंडर में आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा पी का वैल्यू हमारे पास कितना है 15 है, तो पी के प्लेस पर यहाँ क्या करेंगे 15 राइट कर देंगे और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे। और बी यहाँ से 8 है तो 8 के यहाँ पर 8 पर क्या करेंगे स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 15 का स्क्वायर होता है कितना, 15 का स्क्वायर हो जाता है हमारे 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब मैं यहाँ से इधर की ओर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से एच इक्वल टू हमारे पास रूट अंडर क्या आ जाएगा 225 में अगर 64 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 289, ठीक है। जब इसको आप रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 17 इंटू 17 289 होता है। एच का वैल्यू हम लोगों के पास निकल के कितना आ गया 17। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमारे पास पी कितना निकल, पी तो हमारे पास था ही कितना 15 और बी हमारे पास था ही कितना 8 और यहाँ से एच हम लोग निकाल लिए कितना 17। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कितना साइन का, साइन ए का वैल्यू, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ साइन ए। साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया पी अपॉन एच, है ना। तो साइन थीटा की जगह पे पी अपॉन एच, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा पी हमारे पास क्या है 15 है। मैं पहले राइट कर देता हूँ साइन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन क्या चीज़, पी अपॉन एच होता है। तो पी का वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के 15 है ही और एच हम लोगों ने निकाला 17। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस फॉर्मूला पर आधारित जो क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर इसको देखते हैं। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्विसेंट आइडेंटिटीज होता है क्या है, जैसे टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं इसको प्रूव करके आप लोगों को यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता कैसे है, तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया टेन थीटा, यहीं पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू होता है टेन इक्वल टू पी बाई बी होता है ना। उसी तरह से साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, है ना। और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन बी बाई एच होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ से पी अपॉन बी ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग इसको तोड़ना चाहें तो ये पी अपॉन एच और ये ऊपर ये एच ऊपर की ओर चले जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्या डिवाइड में और बी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एच से एच कैंसिल हो जाएगा। इधर की ओर आप देखेंगे तो यहाँ से पी और ये तो बी था ना, सॉरी, यहाँ से पी अपॉन बी हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास पी अपॉन बी, ये दोनों इक्वल आ गया ना। इस तरीके से जैसे मैंने इसको प्रूव किया आप लोग इसको भी प्रूव करके देख सकते हैं। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होता है। कॉस सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक इंटू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा भी करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा है तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा भी करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना बात समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे की ओर इसको देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ अलग अलग एंगल्स के लिए दिया गया, उसको हम लोग पहले क्या करेंगे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस टेबल में आप लोगों को सिर्फ अगर साइन थीटा का सारे इतना ये सारे एंगल का अगर वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे ना तो बाकी सभी का आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब कॉस का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो साइन का क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, इधर की ओर से हम लोग राइट करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 है ना तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये √3/2 है ना तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे 1 के बाद यहाँ से √3 है तो इसको मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद आगे की ओर आप राइट करना चाहते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस साइन का अगर याद है तो कॉस का जस्ट क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे तो ये कॉस का निकल के आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा का हम लोगों का वैल्यू निकालना है तो ध्यान दीजिएगा टेन इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू, मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आप क्या करेंगे इसको डिवाइड दे देंगे। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे इसको भी इससे डिवाइड देंगे, टेन थीटा का वैल्यू निकालें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे रफ करके आप लोगों को बताता हूँ। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 1/2 है, इसको डिवाइड देंगे √3/2 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 और 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे की ओर आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास 1/√3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ये कितना निकल के आ गया 1/√3 निकल के आ गया, ठीक। उसी तरीके से आप इसको भी डिवाइड देंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 ये 1 ही निकल के आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के √3 आ जाएगा। और जब 1 को आप 0 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा नॉट डिफाइंड।
अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, किसी भी नंबर से अगर 0 से आप डिवाइड देंगे तो ये निकल के आता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट 10 का उल्टा कर देंगे। अगर यहाँ नॉट डिफाइंड है तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड ऐसे करके। अब यहाँ से ये हो जाएगा √3 और यहाँ 1 है तो 1 ही हो जाएगा। ये 1/√3 है तो यहाँ से 1/√3 ही हो जाएगा और ये 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा इक्वल टू होता है क्या, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया 1/cos थीटा। मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था ना, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो अगर हम लोगों को सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस का पता है तो 1/1 कर देंगे तो ये 1 निकल के आ जाएगा। इस तरह से इसका निकालेंगे 1/cos थीटा तो 1 यहाँ से दीजिएगा, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1/cos। कॉस यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1/1 इक्वल अपॉन में या √3/2 है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 और 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 2/√3 है ना। यहाँ पे मैं उसी को राइट कर सकता हूँ, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 2/√3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे 1/cos थीटा तो ये √2 क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चले जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मैं उसको क्या कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से इसको भी करेंगे 1/1/2 करेंगे तो ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे जान दीजिएगा 1/1 को आप 0 से डिवाइड देंगे तो ये फिर क्या निकल के आ जाएगा, नॉट डिफाइंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अब सेक थीटा का आप लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका अपोजिट कर देंगे तो कोसेक का वैल्यू हम लोगों को निकल के आ जाएगा। यहाँ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ 2 है तो ये 2 को यहाँ राइट करेंगे, यहाँ √2 है तो इसको √2 को यहीं राइट कर देते हैं। ये 2/√3 है तो यहाँ पे 2/√3 यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ और ये 1 है तो यहाँ पे 1 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये टेबल क्या हो गया, कम्प्लीटली निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ आप 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू याद कर लेंगे तो बाकी आप सभी का क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सभी का वैल्यू आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो याद करने का ज़रूरत नहीं होगा, आसानी से आप इन सभी का वैल्यू को तुरंत निकाल पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको आगे की ओर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आगे जो फॉर्मूला यूज होगा उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैंने अभी आप लोगों को जो बताया टेबल, उस पर आधारित एक क्वेश्चन है, उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसका यूज कहाँ होता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री देकर रखा है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2 मैं राइट कर लेता हूँ, इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया है तो ये 1 निकल के आएगा, इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, और अपॉन में यहाँ से sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये फ्रैक्शन में, ये डिनोमिनेटर में ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हमारे पास क्या बच गया, 1/1 आ गया और नीचे में 1/2 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/1 ये डिवाइड में है तो इसको क्या करें, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे की ओर, इसमें जो आइडेंटिटीज़ है हम लोग उसको देख लेते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। ये क्या होता है, इसमें 3 है हम लोगों के पास, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसके बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, और उसके बाद 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला से 2 और फार्मूला हम लोग राइट कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को बताया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर sin स्क्वायर को इधर रहने देते, इसको उधर की ओर भेज देंगे तो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, sin स्क्वायर को यहीं राइट, sin स्क्वायर थीटा को यहीं राइट कर देता हूँ और 1 यहाँ इक्वल टू के साइड में, इसको उधर की ओर भेजेंगे तो ये cos स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा को इधर की ओर रख लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस ये इधर प्लस में इधर की ओर आएगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोगों को 3 फार्मूला हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 को यहाँ पर राइट करते हैं, 1 को यहीं पर रहने देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास इक्वल टू है sec स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा इधर की ओर प्लस में, इसको उधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू एक फार्मूला हम लोगों को ये निकल गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं tan स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दे देता हूँ और 1 को उधर की ओर भेज देता हूँ। यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और 1 को इधर की ओर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे 3 फार्मूला निकल के आएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो 1 = sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा है, तो इससे भी हम लोग 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 1 को अगर यहीं रहने दे देंगे तो cot को उधर की ओर लेके जाएंगे, cosec तो इधर की ओर है, तो यहाँ से मैं इसको राइट कर देता हूँ cosec स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर की आएगा तो माइनस में हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करते हैं, cot स्क्वायर थीटा को इस साइड में रहने दे देते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने दे देंगे तो ये cosec स्क्वायर थीटा यहाँ पर रहेगा ही, cosec स्क्वायर थीटा, और 1 इधर प्लस में इधर क्या होगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इस पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये फार्मूला का यूज करना कहाँ होता है। ठीक है।
जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2010, 11 और 12 में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप लोग कर सकते हैं इसको इसके इक्वल दिखा सकते हैं, या नहीं तो इसको इसके इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, LHS को RHS के इक्वल दिखा सकते हैं, या RHS को LHS के इक्वल लेकर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं LHS को ही लेकर इसको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास LHS क्या है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं पहले उसको राइट कर लेता हूँ, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको लेकर चल रहे हैं और इसके इक्वल दिखाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब आप लोगों को इस टर्म में रहेगा ना, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में तोड़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, मैंने आप लोगों को पीछे फार्मूला बताया, 1 अपॉन साइन थीटा राइट कर सकते हैं, माइनस कॉट को आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पर क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर बैठा दिया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में एलसीएम ले सकते हैं ना। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा 1, और माइनस यहाँ से क्या है, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर में कॉस है तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा बच जाएगा, इस पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से नीचे में काहे कि हॉल पर स्क्वायर है तो इसी तरीके से यहाँ पर साइन थीटा पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको राइट क्या कर सकते हैं, 1 माइनस ये है कॉस 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर, और ये है साइन थीटा पे स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का तरीका आप लोग समझेंगे, साइन थीटा पर स्क्वायर है तो जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन पर स्क्वायर आ जाएगा और थीटा बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, और इस पर भी स्क्वायर है तो इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का, एक इस पर स्क्वायर बैठा हुआ तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि इस पर स्क्वायर बैठा हुआ था। आप जैसे मान के चलिए 2 पर स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा पर स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा राइट कर सकते हैं, और नीचे की ओर आप राइट कर सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इधर की ओर ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू नीचे ऊपर में, और हमारे पास एक और है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा का मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे, तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोगों ने राइट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर 1 पर हम लोग स्क्वायर बैठा दें तो 1 पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, 1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसका यूज होगा और भी आगे क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में बन गया है ना, तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले ऊपर में जो है मैं उसको राइट कर देता हूँ, यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ रहा है तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं वो फार्मूला जो मैंने बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर यूज किया था तो ये इससे कट गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, तो उसको मैं राइट कर देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हम लोगों को क्या करना था, लाना भी था। यहाँ दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से ये हमारा RHS के इक्वल हो गया और ये हमारा प्रूफ भी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी साइन A इक्वल टू 7/25 देन वैल्यू ऑफ कॉस C। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक राइट एंगल ट्रायंगल देकर रखा है जिसमें कि राइट एंगल B पर बन रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पर बन रहा था, B पर। ठीक है, तो इसको मैं C ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो साइन A इक्वल टू देकर रखा है 7/25 देन वैल्यू ऑफ कॉस C। हम लोगों से कॉस C का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल होता है मैंने आप लोगों को बताया कि साइन A का वैल्यू देकर रखा है, यहाँ से साइन A इक्वल टू देकर रखा है 7/25, और हम लोग जानते हैं कि साइन इक्वल टू होता है P/H। तो मैं यहाँ पे ये P है और ये हमारे पास H है। ठीक है, तो कहने का मतलब साइन A का वैल्यू P/H, P का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है 7। ठीक है, और H का वैल्यू कितना देकर रखा है 25। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, और साइन A का वैल्यू, तो जो भी एंगल पूछा जा रहा है उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, बाकी बेस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों से C का पूछा जा रहा है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, cos C का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर cos C का
पूछा जा रहा है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा साइन ए का वैल्यू 7/25 देकर रखा है और हम लोगों से कॉस सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया B/H। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसके लिए P ए है और B ए है। तो B का वैल्यू हम लोगों को पता है ये 7, तो यहाँ पे मैं 7 राइट कर देता हूँ और H सभी के लिए फिक्स ही होता है ये 25, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3x - 15 डिग्री इक्वल टू √3। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा गया। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से tan 3x - 15 डिग्री इक्वल टू √3 दिया हुआ, तो मैं उसको पहले यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। tan 3x - 15 डिग्री इक्वल टू √3। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा √3 जो है tan के टर्म में किसका वैल्यू होता है, मैंने आप लोगों को पीछे बताया है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो इसको भी tan के टर्म में हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ tan यहाँ से 3x - 15 डिग्री और इक्वल टू यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं tan के टर्म में लिखना होता है। ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब यहाँ से tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3x - 15 इक्वल टू 60 हो जाएगा। 3x - 15 इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड भेजेंगे। 3x इक्वल टू ये 60 इधर की ओर माइनस में है तो इधर की ओर प्लस में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा 60 + 15 कितना हो जाएगा 75। और यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहिए तो 75 और अपन में 3 हो जाएगा। इससे ये कटेगा कितना टाइम्स में, तो 25 टाइम्स में। इस तरीके से हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है सिंप्लीफाई 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। ये भी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा देकर रखा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पीछे 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से मैं राइट कर लिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको ऐसे ही राइट एज इट इज रहने देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक को हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। मैंने आप लोगों को पीछे में बताया यहाँ से ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा कितना 1, ठीक है। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन जो देकर रखा है चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा, इसको मैंने राइट कर लिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा a + b इंटू a - b के टर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या था a - b स्क्वायर। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ इसके लिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, है ना। आप इस पर स्क्वायर बैठाएं या नहीं बैठाएं, a स्क्वायर - b स्क्वायर के टर्म में आ गया तो ये a + b इंटू a - b के टर्म में आ गया। उसी तरीके से ये भी a + b इंटू a - b के टर्म में, तो इसको भी हम लोग राइट कर सकते हैं क्या 1 - cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब 1 पर स्क्वायर दे या नहीं दे उस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या cos स्क्वायर थीटा। मैंने आप लोगों को पीछे बताया है cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो मैं इसे यहाँ से राइट कर लिया sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा होता है cot स्क्वायर थीटा के इक्वल cot स्क्वायर। यहाँ पे लेकिन cot थीटा का वैल्यू देकर रखा है तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ cot थीटा पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से cot थीटा का वैल्यू 7/8 क्योंकि ये cot के टर्म में आ गया तो cot का वैल्यू 7/8। तो यहाँ पे cot के प्लेस पर 7/8 इस पर स्क्वायर बैठा देता हूँ। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे।